हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका मैम। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ के बारे में। प्लांट से रिलेटेड लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, शूट्स, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो ग्रो करते हैं प्लेन्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, इवन अंडर द सी के नीचे भी आपने देखा होगा कि जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि पानी के नीचे भी बहुत सारी प्लांट लाइफ होती है। ठीक है, इसी तरह से हर प्लांट जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स के दो मेन सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में। ठीक है, रूट सिस्टम जो होता है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन के जो नीचे होता है, ज़मीन के जो नीचे होता है पार्ट प्लांट का, उसे हम कहते हैं रूट्स। दो टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या फ़र्क होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैप रूट के बारे में। जब भी स्टेम में से जो स्टेम होती है उसके अंदर से जब मेन रूट ग्रो करती है, ठीक है, और वो सॉइल के अंदर जाती है और बहुत सारे स्मॉल रूट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, मेन रूट में से, तो उसे हम कहते हैं टैप रूट। द स्मॉल रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, और मेन रूट में से जितनी भी स्मॉल रूट्स ग्रो करती हैं वो सबको हम कहते हैं लेटरल्स और साइड रूट्स। ठीक है, टैप रूट जो होती है इट इज़ क्वाइट थिक बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर। टैप रूट जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, उसकी ब्रांचेस काफ़ी पतली होती हैं। प्लांट्स लाइक रोज, पी, कैरेट, रेडिश, मस्टर्ड एंड बाल्सम हैव टैप रूट्स। ठीक है, फाइब्रस रूट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ थिन एंड स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जब एंड ऑफ द स्टेम में से बहुत सारी पतली पतली और स्मॉल रूट्स ग्रो करती हैं तो उसे हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। Plants like rice, wheat, onion and grass have fibrous root. You can see in the picture कि किस तरह से देखो ओनियन, व्हीट, राइस और ग्रास में से फाइब्रस रूट निकलती हुई दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट्स के बारे में कि रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को अच्छी तरह से सॉइल में होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, इसी तरह से वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, होल्ड द सॉइल टाइटली, सॉइल को भी अच्छी तरह से मजबूती बनवाए रखते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि जब भी बारिश का पानी बहुत तेज़ ऊपर गिरता है तो प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड जैसे कि कैरेट हो गए, रेडिश हो गए, टर्निप हो गए, स्वीट पोटैटो, ये सब अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं और हम इन सबको खाते हैं एज अ फूड। ठीक है, बैनियन ट्री जो होता है उसकी जो रूट्स होती है वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैनी रोप लाइक रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम इट्स थिक एंड हैवी ब्रांचेस। ठीक है, दे एक्ट लाइक पिलर्स। जितनी भी मोटी मोटी रूट्स होती हैं बैनियन ट्री की वो पिलर्स की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, सपोर्ट करती हैं हैवी ब्रांचेस को कि वो टिकी रहें, अच्छे से अपनी पकड़ बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो ऊपरी हिस्से में, ग्राउंड के जो ऊपर का जो होता है हिस्सा जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है उसे हम कहते हैं शूट। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शूट सिस्टम आर, अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं शूट सिस्टम के? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जो होता है वो शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इट बियर्स और होल ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ट्रीज लाइक शीशम, पीपल, नीम, मैंगो, इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी वुडी भी होती है और इसको हम कहते हैं ट्रंक। बनाना प्लांट हैज़ अ सॉफ्ट बट थिक एंड ग्रीन स्टेम। जो बनाना प्लांट होता है उसकी काफ़ी सॉफ्ट और मोटी और ग्रीन कलर की स्टेम होती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, कई बार आप गांव वगैरह जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह के काफ़ी सारे हमें ट्री देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, अगर आपने बैनियन ट्री वगैरह देखे हैं, शीशम का पेड़ जिसे कहते हैं शीशम ट्री, किसी ने देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और कहाँ देखा है ये भी ज़रूर बताएं। हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, दे हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। जो हर्ब्स होते हैं,
ठीक है, या हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं, बेलें वगैरह जो होती हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी ग्रीन और टेंडर होती है, ठीक है। प्लांट्स लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मनी प्लांट हैव सच टाइप ऑफ स्टेम्स। Wheat, maize, rose, they also have thin stems. As you can see in the picture कि किस तरह से देखो प्लांट्स हैं, हमारे हर्ब्स भी हैं इसमें, हमारे क्रीपर्स भी हैं, हमारे क्लाइंबर्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं? स्टेम जो होती है ये भी प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखती है, सपोर्ट देती है, ठीक है। बियर्स लीव्स एंड ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हेल्प करती है, ठीक है। कैरीज वाटर, मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। खाने को स्टोर करके रखती है, जैसे कि किसमें, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं पोटैटो का, आर्वी का, जिंजर का, शुगर केन का। ये जो अपने इसमें स्टेम जो होती है ये अपना फूड स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो प्लांट, जैसे कि आपको पता है प्लांट्स में लीव्स जो होती है वही खाना बनाती हैं, ठीक है। तो जब लीव्स खाना बनाती हैं तो स्टेम का काम है कि वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को वो खाना पहुंचा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच के बारे में। ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द मेन स्टेम। जो ब्रांचेस उगती हैं वो मेन स्टेम से ही उगती हैं, ठीक है। लीव्स, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दे ग्रो ऑन देम। लीफ के बारे में बात करते हैं तो लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है प्लांट का, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। ईच लीफ या एवरी लीफ हैज़ अ ट्यूब इन द मिडल। बीच में एक ट्यूब जारी होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर उसे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बीच की जो ट्यूब होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेन वेन, ठीक है। फ्रॉम द मेन वेन साइड वेन्स निकलती हैं, मेन वेन से ही साइड वेन्स निकलती हैं, एंड इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द लीफ। देयर आर नंबर ऑफ टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ फॉर ब्रीदिंग। अब ये जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे ये भी सांस लेती हैं। These pores are called stomata, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन छेदों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमेटा। प्लांट्स ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा। प्लांट जो है वो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लीफ। लीव्स जो होती हैं वो प्लांट को हेल्प करती हैं ब्रीथ करने के लिए, खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट, जो हरे रंग का जो पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द लीव, ठीक है, लीव के अंदर जो हरे कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द लीव्स, जो ये जो पत्तियां होती हैं जो खाना बनाती हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं ऑक्सीजन को, ताकि एयर जो है वो प्यूरिफाई कर सके हैं और हम जो है उससे उसको ब्रीथ कर सके, ठीक है। लीव्स हैव स्टोमेटा विच इवापोरेट एक्स्ट्रा वाटर। लीव्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टोमेटा होता है, तो ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको इवापोरेट कर देते हैं। लीव्स स्टोर फूड विच आर ईटन एज फूड। लीव्स जो होती हैं वो फूड स्टोर करती हैं जो कि खाई भी जाती हैं पत्तियां, जैसे कि आपको पता है स्पिनच हम खाते हैं, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट, ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स जो होते हैं वो भी पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम होता है विच फ्रॉम विच द फ्लावर्स डेवलप, जिनमें से फूल निकलते हैं, ठीक है। बर्ड्स का मतलब होता है कली, कली में से ही फूल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स, दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे सुंदर पार्ट होता है प्लांट का जिसे हम कहते हैं फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर। सबके अपने अपने शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, साइज होते हैं। दे हैव अ स्वीट फ्रेगरेंस, बहुत ही अच्छी मीठी स्मेल होती है। यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ द फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स आर देयर, लिली, रोज, जैस्मिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द फ्लावर्स। क्या फंक्शंस होते हैं फूलों के? फूल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्रूट्स और सीड्स
पैदा करते हैं, ठीक है। फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन में काम आते हैं। आपको पता है कि फूल जो होते हैं शादियों में सबसे ज़्यादा काम आते हैं, या हम जब भगवान जी की प्रेयर करते हैं तब भी हम फूलों की माला उन्हें चढ़ाते हैं, तो ये डेकोरेशन के बहुत काम आते हैं। दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, जो भी हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, कई जो फूल होते हैं वो रोज़ से बने होते हैं, जैस्मिन वाले होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफ्यूम्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर बेयर करते हैं, विच इज़ यूज बाय द हनी बीज टू मेक हनी। फूलों से आपको पता है जूस निकलता है, नेक्टर कहते हैं जिसे हम, जो हनी बी जो होती है उसे चूसती है और उससे क्या बनता है, हनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के अब जो पार्ट्स होते हैं, देखो फूल हमने देखे हैं, हमें पता है, ठीक है, लेकिन फूलों के बारे में कभी हमने इतना डीपली नहीं पढ़ा है। तो अब पढ़ रहे हैं हम, तो कोशिश करना कि फूल जो है, जैसे कि हम अब मेन पार्ट्स पढ़ रहे हैं फूलों के क्या क्या होते हैं, तो इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना कि किस किस बच्चे ने इन पार्ट्स को मेरे पढ़ाने के बाद इनको देखा है, ठीक है। मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल्स की। जो ग्रीन पार्ट होता है आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर, सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज़ अ बड। जब वो कली होती है तो ये जो सेपल होता है ये उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपने देखा है जो बड होती है, जब वो बंद होती है, जब वो खुलती है, तो वो बड का क्या काम होता है, उसको प्रोटेक्शन देना। इसी तरह से जो ये ग्रीन पार्ट है आउटरमोस्ट सर्कल में आप देख रहे हो फ्लावर में, उसको हम कहते हैं सेपल। वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है जब वो क्या होती है, बड होती है। पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियाँ, ठीक है। फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स। पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेमन की। जस्ट इनर टू द पेटल्स आर स्टॉक्स विथ स्वॉलन टॉप्स। इस जैसे कि पेटल्स हैं उसके साथ देखो स्वॉलन टॉप्स है, ठीक है, येलो कलर के आपको दिख रहे होंगे, वो है स्टेमन्स, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं मेल पार्ट, ठीक है। इसी तरह से फीमेल पार्ट भी होते हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं कार्पेल, ठीक है। तो जो मेल पार्ट्स होते हैं, स्वॉलन टॉप्स कंटेन्स अ येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है, पीले रंग का पाउडरी जैसा सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्पेल की। इन द मिडल ऑफ द फ्लावर लाइज अ थिन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो आपको फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लास्क मतलब गमला होता है, गमले जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको फूल के अंदर, वो होता है कार्पेल, और वो होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे हमने मेल पार्ट देखा है, इसी तरह से फीमेल पार्ट भी होता है। तो हमने फूलों के बारे में पढ़ा है कि भाई 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। वो होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स की। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्रूट्स कहाँ से पैदा होते हैं, फ्लावर से। फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड देम, दे स्टोर फूड इन देम। फ्रूट्स जो होते हैं दे कंटेन सीड्स एंड दे स्टोर फूड इन देम। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कईयों फ्रूट्स में एक ही सीड होता है, कईयों में बहुत सारे होते हैं। एक सीड वाले होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, चेरी हो गई, पीच हो गया, ठीक है। इसी तरह से जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं वो होते हैं गुआवा, एप्पल, पापिया, ठीक है, पपिया एंड यू कैन से वाटरमेलन, ऑरेंज, ये सब होते हैं, ठीक है। और जिनमें सीड्स नहीं होते हैं वो होता है जैसा हमारा बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं जो उनके अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बीज जो होते हैं वो नए प्लांट्स में उत्पन्न होते हैं जब हम उसे सॉइल में दबा देते हैं। एवरी सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। जितने भी सीड होते हैं उनके अंदर बेबी प्लांट्स होते हैं। व्हेन द सीड गेट्स प्रॉपर एंड सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड एयर। जब सीड को अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छी सनलाइट, ये सब फैसिलिटी मिलती है, तो जो बेबी प्लांट होता है वो स्टार्ट कर देता है ग्रो करना, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, ये जो प्रोसेस होता है इनका ग्रोइंग का, इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, ग्राम आर यूज्ड एज फूड। फूड की तरह हम इन्हें यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज। हमें प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए, इन्हें काटना नहीं चाहिए। कटिंग ट्रीज विल लेड टू सीरियस प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि सबसे मेन पोल्यूशन होता है,
ठीक है। फिर फ्लड्स हो जाते हैं, कई बार ड्रॉट हो जाता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लिव विदाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बिना हमारा रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो दे आर द सोर्स ऑफ फूड, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन टू। ठीक है। क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि हम प्लांट्स का ध्यान रख सकें। वी शुड नॉट अलाउ एनी वन टू कट डाउन ट्रीज। किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि भाई प्लांट कटिंग करे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ों को उगाना चाहिए, वाटर करना चाहिए उनको रेगुलरली, जब तक कि वो पौधे जो होते हैं वो प्लांट्स में या ट्रीज़ में उत्पन्न ना हो जाएं। हमें वन महोत्सव ऑर्गेनाइज करना चाहिए एंड इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ का फेस्टिवल होता है। ट्रीज़ आर प्लांटेड इन लार्ज नंबर्स ऑन दिस डे। ये जो वन महोत्सव का जो दिन होता है, इस दिन बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, प्लांट को ग्रो करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है। वी शुड कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज। हमें इन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम ट्रीज़ को बचा सकें, इन्हें ग्रो कर सकें और इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। सो आई थिंक बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको कमेंट करने के लिए कहा है कि फ्लावर्स के बारे में जब आप, जैसे मैंने आपको बताया है, तो अगर आप जब देखोगे फूल को सच्ची में, ठीक है, फूल को जब आप रियलिटी में देखोगे तो क्या आपने उसके सेपल्स, पेटल्स और कार्पेल या स्टेमन वगैरह देखने की कोशिश की, और आपको अगर दिखाई दिए हैं तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर लिखिए। ये बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि रियलिटी में देखना, दिस इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है। दूसरी बात कि एक कोई भी सीड ले लेना किसी भी फ्रूट का और उसे दबाना, ठीक है, और आप देखना कि आपका सैपलिंग उसमें से उत्पन्न होता है या नहीं। ठीक है। जिसका भी छोटा सा एक पौधा उगता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ऐसी कोशिश की, एंड आई होप आप ऐसा ज़रूर करोगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से देखो नॉलेज बढ़ती है। ठीक है। और कमेंट्स करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।